नमस्कार, मैं हूं प्रवीण दुबे। जब कोई लक्ष्य आपको ऊपर से मिल जाए और यह कह दिया जाए कि इतना हासिल करना है, तो जो अच्छी टीम होती है उसके नीचे के जो लोग होते हैं वो पूरी ताकत से जुट जाते हैं। बीजेपी टीम वर्क के मामले में वाकई सराहना के लायक पार्टी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि 370 सीटें केवल भाजपा की। सिर्फ संसद में कहा होता तो यह समझा जाता कि वहां विपक्ष का मनोबल तोड़ने के लिए कह रहे हैं। एमपी की अर्ध चुनावी सभा जो झाबुआ में हुई उसमें भी उन्होंने कहा। अर्ध शब्द का इस्तेमाल इसलिए मैंने किया क्योंकि वहां कुछ सरकारी कार्यक्रम भी थे, लेकिन चूंकि लोकसभा चुनाव बिल्कुल मुहाने पर है, लिहाजा चुनावी सभा उसे कह सकते हैं। खैर, वहां भी मोदी जी ने कहा, यानी नीचे तक ये बात पेबस्त हो गई कि इतना चाहने के लिए जिसके हिस्से में जितनी आहुतियां हैं वो सभी पूरी होनी है। यहां बीजेपी की पूरी टीम जुट गई। पिछली बार 28 सीटें आई थी, इस बार पूरी 29 की दरकार है, तो कई मोर्चों पर काम चल रहा है। दल बदल भी बड़े पैमानों पर हो रहा है। आदिवासी बहुल सीटों पर फोकस ज्यादा हो रहा है, क्योंकि कांग्रेस का यह वोट बैंक अभी भी उसके पास से पूरी तरह खिसका तो नहीं है। सरकार विधानसभा में यदि कुछ कहती है तो वो रजिस्टर होती है, उसमें केंद्र सरकार की उपलब्धियों का जिक्र आता ही है। आज सदन में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भी राज्यपाल के अभिभाषण के दौरान चर्चा के दौरान केंद्र सरकार और अपनी सरकार की उपलब्धियों को साझा तौर पर प्रस्तुत किया। कुछ इनकम टैक्स के संबंध भी चर्चा में है जो कांग्रेसी नेताओं को भेजे गए। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने कहा कि मोदी जी ने 370 की जड़ी बूटी हमें दे दी है, हम उसके सहारे लक्ष्य को हासिल कर लेंगे। तो आज बात करेंगे उसी जड़ी बूटी की, सामूहिक प्रयासों की भी, तेजी से कांग्रेसियों के होते हृदय परिवर्तन की भी, कांग्रेस की तुलनात्मक तैयारियों की, सरकार की तेजी की भी, और तात्या टोपे, अवंतीबाई लोधी और टंटिया मामा के नाम पर शुरू होने वाली यूनिवर्सिटी की भी। बहुतेरे सवाल जिन्हें लेकर एक खास पैनल के पास जाएंगे और कहेंगे जवाब तो देना होगा, लेकिन रस्मन सबसे पहले आपको दिखाते हैं एक रिपोर्ट। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल झाबुआ आए। उन्होंने विकास और बाकी देश के मसलों पर तो बात की, लेकिन आसन्न लोकसभा चुनाव को लेकर भी एक आंकड़ा वो यहां एमपी में भी दे गए। मोदी जी इसके पहले भी एक बार संसद में कह चुके हैं कि 370 सीटें तो बीजेपी की आएंगी, यानी एनडीए 400 पार। आज विधानसभा में राज्यपाल के अभिभाषण पर जवाब दे रहे थे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव। उन्होंने अपने भाषण को दो हिस्से में रखा। पहला हिस्सा केंद्र की मोदी सरकार के उल्लेखनीय कामों के लिए आधार मानने में, और दूसरे हिस्से में एमपी सरकार के इतने कम दिनों में किए गए उल्लेखनीय कामों पर भी फोकस रखा। उन्होंने कहा कि विपक्ष ने ढेरों वादे किए थे, लेकिन जब उनकी सरकार आई थी तब कुछ भी पूरा नहीं किया। लेकिन हमारी सरकार के लिए संकल्प पत्र गीता और रामायण की तरह पवित्र है, कागज का टुकड़ा नहीं है। निश्चित रूप से संकल्प पत्र में बोला गया वो तो हम करेंगे, लेकिन संकल्प पत्र हमने 5 साल के लिए रखा था, 2 महीने के अंदर नहीं। आपके जैसा वो क्या कौन सा घोषणा पत्र क्या बनाया था आपने, वचन पत्र, उस वचन पत्र को 15 माह में भी पूरे नहीं कर पाए, और हमने 2 माह से भी कम समय में 40 से ज्यादा बिंदुओं को हम अध्यक्ष जी लागू करके दिखाया। और मैं बताना चाहता हूं कि हमारा ये संकल्प पत्र केवल कागज का टुकड़ा नहीं है, यह हमारे लिए पवित्र धर्म ग्रंथ की तरह है, ये गीता रामायण की तरह है। मोदी जी के नेतृत्व में पिछले 10 साल में भारत ने जिस प्रकार से अपने कदम बढ़ाए, मुझे इस बात का गर्व है। भारत के विकास ने सोने की चिड़िया बनने की तरफ अपने कदम बढ़ाए हैं, ये हमारा सबका सौभाग्य है। एमपी में यूं तो 29 लोकसभा सीटें हैं, लेकिन महत्व इसलिए रखती हैं क्योंकि बीते 2 चुनाव से बीजेपी की संख्या लगातार बढ़ रही है। पिछली बार 28 सीटें आई थी, महज 1 बच गई थी। इस बार पूरी 29 का लक्ष्य बीजेपी का है। जाहिर है कि इसके लिए केंद्र और राज्य सरकार दोनों के काम करने का तरीका और छवि ही इसमें अहम भूमिका अदा करेगी। कांग्रेस के लिए दिक्कत यह है कि उसके कई नेता आए दिन पाला बदल रहे हैं। कांग्रेस के कुछ नेताओं को इनकम टैक्स के नोटिस भी आए हैं, ये भी अंदरूनी तौर पर हड़बड़ी का माहौल बना रहा है। कांग्रेस के पास चुनौती यही है कि चुनाव के पहले खुद को भी मजबूत करना है और साथियों को भी रोके रखना है। देखिए, अगर आयकर विभाग नोटिस दे रहा है तो ठीक है, सामान्य प्रक्रिया है, लेकिन 5 साल पहले के जवाब आज क्यों मांगे जा रहे हैं? चुनाव आ गए तो दबाव बनाने की राजनीति हो रही है। आपने 5 साल में क्यों नहीं मांगे? तो ये सीधे सीधे
आईटी के माध्यम से भाजपा सरकार कांग्रेस के नेताओं को ब्लैकमेल करने की तैयारी। आदिवासी दोनों ही दलों के फोकस में। विधानसभा चुनाव में कांग्रेस का वोट शेयर भी इन इलाकों में ठीक ठाक था। बीजेपी जाहिर है इस तथ्य से वाकिफ है और कोई कमी नहीं छोड़ना चाहती, वो भी तब जब टारगेट उनके सुपर हीरो यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद सेट किया। अब की बार 370 अकेले बीजेपी होगा या नहीं, या इससे अधिक होगा, करिए इंतजार कुछ महीने का और। ब्यूरो रिपोर्ट, BSTV। उन खास मेहमानों का मैं आपसे तारुफ करा दूं जिनके साथ हम इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ है भूपेन गुप्ता, ये प्रदेश उपाध्यक्ष कांग्रेस के, विद्वान प्रवक्ता भी हैं। बहुत स्वागत भूपेन जी का। दूसरे मेहमान है सुरेंद्र शर्मा, ये बीजेपी के विद्वान ऊर्जावान प्रवक्ता हैं। बहुत स्वागत है सुरेंद्र जी का। तीसरे मेहमान है दिनेश गुप्ता, पत्रकारिता का बड़ा चर्चित चेहरा है, बहुत अच्छे राजनीतिक विश्लेषक हैं। दिनेश जी का भी बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत करते हैं सुरेंद्र जी से। सुरेंद्र जी, आज VD शर्मा जी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जड़ी बूटी दे गए हैं हमको और अब वो 370 होके रहेगा। क्या जड़ी बूटी है जो यहां भी पूरी 29 दिला देगी आपको? नहीं, निश्चित तौर पर हम हमेशा कहते हैं कि संगठन तंत्र की शक्ति ही वैभव का चित्र सजाती है। हमारा संगठन के आधार पर केंद्र सरकार का नीतियां, सुशासन, प्रदेश सरकार की नीतियां, प्रदेश का सुशासन हम जनता के बीच में लेकर जाएंगे। जहां माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि हर बूथ पर 370 वोट बढ़ा लीजिए, देश में भारतीय जनता पार्टी की 370 सीट आ जाएंगे। संदेश सारे देश के लिए था, लेकिन मध्य प्रदेश के 68,000 बूथों पर हम ये चमत्कार करेंगे। और आपकी जानकारी के लिए, भारतीय जनता पार्टी जब चुनाव की तैयारी करती है तो एक दिन में नहीं करती, अपने विभिन्न बैठकों के माध्यम से, कार्यक्रमों के माध्यम से हम लगातार उस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। बूथ समिति, पन्ना प्रमुख, पन्ना समिति, और ये सब मिलाकर हमने जो पिछली बार हमको 48% वोट विधानसभा चुनाव में लगभग मिला है, उसको 68% वोट तक पहुंचाने का लक्ष्य लिया है। और जब 68% वोट हमारे पहुंचेगा तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने हमको एक लक्ष्य दिया है, उस लक्ष्य को निश्चित तौर पर हम पूरा करेंगे। और हम कहते भी हैं कि राम काज कीजिए बिना मोहि कहाँ विश्राम। जब तक ये पूरा नहीं होगा तब तक हमारा कार्यकर्ता निरंतर उस दिशा में प्रयास करता रहेगा। अभी हमारा गांव चलो अभियान चल रहा है, उसके माध्यम से हम अपनी बूथ समिति को भी सशक्त कर रहे हैं, जनता के बीच में सरकार की योजना को भी लेकर जा रहे हैं। और आप देखेंगे जब लोकसभा के परिणाम आएंगे तो 29 को 29 कमल मध्य प्रदेश से दिल्ली जाएंगे। और जो हमारा लक्ष्य है 68% वोट और बूथ पर 270 वोट बढ़ाने का, वो हम उसको निश्चित तौर पर प्राप्त करेंगे। भूपेन जी, 29 कमल जाएंगे लोकसभा चुनाव के बाद, और ये जड़ी बूटी बता रहे हैं कि भाई उन्होंने कहा कि हर बूथ पे 370 वोट बढ़ाइए, अपने आप 370 आ जाएगा रिजल्ट देश भर में। आपकी टिप्पणी? ये तो एक कहानी साजी है और अफसाने लिखने में भारतीय जनता पार्टी का तो कोई जोड़ है नहीं। पूरी दुनिया में जो है ये फर्जी कहानियां लिखते रहते हैं। 370 वोट का मतलब अभी सुरेंद्र शर्मा जी से पूछ लूं मैं तो बता नहीं पाएंगे। 1000 वोट होते हैं एक बूथ पर। अगर 370 वोट आपको बढ़ाना है तो 37% वोट होते हैं। 37% वोट इनके अगर हर बूथ पर बढ़ जाएंगे, पूरा हिंदुस्तान जो है झूम उठेगा। 542 लेके आएंगे चच्चा, और 542 जब इनको मिल जाएंगी तो ये बताएंगे ये करेंगे क्या। मिल जाएंगे लोगों को 15 लाख रुपए, फिर 2 करोड़ लोगों को नौकरियां मिल जाएंगी। ले लीजिए आप 542 सीटें पूरी ले लीजिए, क्योंकि चच्चा ने जड़ी दे दी है 370 की। अब ये जड़ी जो है ये मशीनें भी खाएंगी, आप भी खाएंगे, आपका कार्यकर्ता भी खाएगा, जो देव दुर्लभ है, आकाश से उतरा हुआ है। तो ये जो जड़ी है, ये जड़ी तो अच्छी है। आपकी जितनी तारीफ अभी जो है प्रवीण जी ने की है, उसमें मैं भी शामिल हो जाता हूँ। लेकिन जब ये 542 सीटें आपको मिल जाएंगी, देश आपके संगठनात्मक की तारीफ की सर, ये तो मानना पड़ेगा। संगठन के मामले में तो तारीफ इनकी दिखती है, जुट तो जाते हैं तुरंत ये लोग। ये बोला मैंने। यार आपकी भी चुटकी नहीं काटूं मैं, क्या है इनकी तो काटिए। अरे साहब काटिए, मतलब तो बिल्कुल मैं उपलब्ध हूँ, तीनों के लिए उपलब्ध हूँ, काटिए। हाँ सुरेंद्र भाई बेचारे देखो आप जो है कितने प्यार से सुन रहे हैं। ठीक है ठीक है। ये जो है ये 542 सीटें आने के बाद ये नए ताजमहल बनाएंगे, नए लाल किले बनाएंगे, सेंट्रल विस्टा तो बन ही गया है। जैसे जो है दुनिया के सारे जो है जो बड़े बड़े हुए हैं, कहना चाहिए कि राजा नवाब अपने जो है
वो उसी तरह से ये कंस्ट्रक्शन ठीक है। सारी ये दुनिया पूरी बदल जाएगी। ठीक है सर, अब तीसरे मजदूरों विभाग के को कर उसी लेते हैं तरह जरा, जो अभी तो कलाकार बहुत वक्त जितने उनके है, हाथ तीसरे को काटे कर लेते जाएंगे। हैं। इन मोटी मोटी बात आपके लिए दिनेश जी, ये जो दोनों तरफ से हम बात कर लेते हैं कि भाई एक के पास उन्होंने कहा जड़ी मिल गई, और ये इस हिसाब से जो है देश के 370 की बात अब हम क्यों ही करें, हम रीजनल चैनल है तो हम पहले एमपी के 29 की बात कर लेते हैं कि कितना मुश्किल कितना आसान बीजेपी के लिए, जैसे मैंने कहा। और एक बात मैं जो जिस पे भूपेंद्र जी ने कहा कि आप संगठनात्मक तौर पर काम काज का तरीका और जुटने का तरीका आपको नहीं लगता कि हाँ इधर ज्यादा बेहतर दिखता है? आपकी दोनों मसलों पर टिप्पणी। देखिए भूपेंद्र जी जो बात कह रहे हैं वो उनका एक पार्टी का पक्ष है, लेकिन आप देख कांग्रेस तो संगठन आधारित पार्टी कभी रही नहीं, और ना वो इस तरह का क्लेम करते हैं कि उनका कार्यकर्ता जुट जाता है। जो विधानसभा के चुनाव में भी हमने देखा था कौन सा संगठन काम कर रहा था, इसके बाद भी वो 40% वोट लिया है ना, उनका 2018 से केवल आधा % वोट कम हुआ, ये कैसे आ गया? और ये जो वोट है यही भारतीय जनता पार्टी की चिंता का कारण। बिल्कुल सही बात है, ये हमने कहा भी। क्योंकि हाँ, ये जो वोट इसको मिल गया बिना कुछ किए धरे मिल गया, तो कहीं ना कहीं जनता में कोई चीज अंडर करेंट तो है। जो कांग्रेस यदि शायद इस चुनाव को मैनेज करके लड़ती, ढंग से लड़ती, तो हो सकता है कि 40 की जगह वो 42 भी कर लेती। बहुत जो पूरे प्रदेश का जिस तरह का वहां उनको रिस्पांस मिला था, यही बताता है कि इनका संगठन नहीं। लेकिन जो मध्य प्रदेश में अभी स्थिति है प्रवीण जी, विधानसभा चुनाव परिणामों के बाद वो तो ऐसी हो गई है कि वो ये वॉक ओवर देने की स्थिति में दिख रहे हैं। तो कहीं भी आप देखिए, कोई भी चुनाव होता है, कोई भी दल लोग छोड़कर जा रहे हैं, तो बात कौन कर रहा है? यदि इतने लोग दल बदल कर रहे हैं, तो क्या सुना हमने कि जो जबलपुर के महापौर से जीतू पटवारी जी ने बात की थी कि रुक जाइए भाई, अभी ना जाओ छोड़ के, अभी तो आप रहो हमारे साथ। कहीं आपने सुना, कहीं कोई बात हुई क्या? हाँ, मतलब किसी से भी, आप किसी का भी नाम देख लीजिए, जीतू पटवारी जी ने जो संगठन के मुखिया हैं, अपने किसी नेता को फोन करके कहा हो या उसके घर चले गए हो मिलने के, भाई साहब आप क्यों जा रहे हो, आप तो रुकिए ना पार्टी में, अभी तो लोकसभा चुनाव है, आपकी क्या नाराजगी है? जब इस पर ध्यान नहीं है तो वो कई लोग मजाक में भी कहते भी हैं, जिस तरह से दल बदल हो रहा है, कैसे ना हो कि शिवाजी नगर में प्रदेश कांग्रेस कार्यालय पर ही भारतीय जनता पार्टी का बोर्ड लग जाए कि भाई अब यही एक एनेक्सी बना देते हैं। इस तरह के जवाब ले लेते हैं सुरेंद्र जी। ये जिस तरह से आप लोग रोज, आपकी जो HR की जो टीम है वो जो रोज नई भर्तियां कर रही है, तो जो दिनेश जी कह रहे हैं ऐसे तो नहीं कि शिवाजी नगर में ही एनेक्सी बना दोगे, एक झंडा वहां भी, कमल वहां भी चमक रहा है कांग्रेस के दफ्तर में? नहीं, हम तो चाहेंगे कि हर घर पे भगवा लगे, हर दिल में कमल हो। वो भूपेंद्र गुप्ता जी का भी दिल हो या प्रवीण जी का भी दिल हो, हम तो ये चाहते हैं। पर जिस प्रकार से मध्य प्रदेश में कांग्रेस बिखर रही है और भाजपा निखर रही है, तो निश्चित तौर पर भूपेंद्र जी के लिए एक मौका है। ये लोकसभा का टिकट मांग रहे हैं भोपाल से, तो इनको अब मौका मिल सकता है कि कांग्रेस के बड़े बड़े नेता इस चुनाव में मैदान छोड़ चुके हैं। जीतू पटवारी में साहस नहीं कि लोकसभा का चुनाव लड़ सकें, कमलनाथ में साहस नहीं कि लोकसभा का चुनाव लड़ सकें, दिग्विजय सिंह में साहस नहीं कि लोकसभा का चुनाव लड़ सकें, कोई लोकसभा लड़ने को तैयार ही नहीं है। ये कांग्रेस की हालत है। 130 साल पुरानी पार्टी। थोड़ा सा रोक देता हूँ आप, थोड़ा सुरेंद्र जी थोड़ा सा रोक देता हूँ, थोड़ा संभल के बोलिएगा आप। माने कांग्रेस के नेताओं को भी कल मान लो फिर वो पट्टा डाल के चले गए तो फिर वहीं दिख गए, मान लीजिए आप अभी जिनको साहस कर रहे हो आपके यहाँ गए, फिर दौर तो यही चल रहा है कि कल कौन आ जाए पता नहीं चल रहा। प्रवीण जी, हम तो कहते हैं सिया राम मैं सब जग जानी, सब में हम राम के दर्शन करते हैं। भूपेंद्र जी आए, उनका भी स्वागत है। भूपेंद्र जी ने आपको काटने की बात कही, पता नहीं कांग्रेस में काटने का चलन कहां से चल पड़ा। कुछ कैंची से काटते हैं, कुछ राजनीतिक रूप से काटते हैं। और इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष कहते हैं कि कार्यकर्ता ऐसा बनाओ, जब कुत्ता खरीदने जाते हैं तो एक कूकू करता है, एक भूंकता है। कांग्रेस में कार्यकर्ता की हालत कुत्ता जैसी हो गई है। हमारा कार्यकर्ता देव तुल्य है, इनका कार्यकर्ता डॉग तुल्य है। और जब आप कार्यकर्ता को डॉग तुल्य समझोगे तो कार्यकर्ता काम नहीं करेगा, घर बैठकर अपना समय निकालेगा। जवाब ले लेते हैं भूपेंद्र जी। एक गंभीर बात कर लेते हैं, तो हास प्रयास टाइप का हो गया आज की तो डिबेट। गंभीर बात यह है, मैं दिनेश जी की बात से सहमत हूं। आप सोचिए आपका जिला अध्यक्ष चल जा रहा है, मतलब जिला अध्यक्ष के जिम्मे संगठन खड़ा करने की जिम्मेदारी जिलों में होती है, वो शिफ्ट हो जाते हैं पूरी की पूरी अपनी लॉबी लेके, साथ में मेयर चले जा रहे हैं, लोग चले जा रहे हैं। थोड़ा चिंताजनक नहीं लगता आपको कि ये बहुत खराब हालात होते जा रहे हैं इस तरह के? सुनिए, हमारे लिए तो ये चिंताजनक है, लेकिन मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं और हमारे जो है सुरेंद्र भैया से भी पूछना चाहता हूं।
जब जो है अमित शाह के आने के बाद इनका जो अध्यक्ष चला गया जबलपुर का, तब इतनी चिंता इन्होंने व्यक्त नहीं की। ये जो है ये रिवर्सिबल प्रोसेस है, ये हर पार्टी में निरंतर चलती रहती, क्योंकि इन्होंने देश को जो है बिकाऊ बना दिया, खरीदार बना दिया है। हर पार्टी को इनने खरीदने की कोशिश की। बंगाल में क्या हुआ, जिस तेजी से इन्होंने खरीदे थे उसी तेजी से वापस इनके लोग बिक कर गए कि नहीं गए। ये जो है जब देश की परंपराओं को, मर्यादाओं को आप तार-तार करके जो है आदमी को जो है एक कमोडिटी बना दोगे, तो ये देश में, समाज में ये कभी भी हो सकता है। ये घटना जो है सुरेंद्र जी के साथ भी घट सकती है, मेरे साथ भी घट सकती है। ये तो आप समाज को वैसा बना रहे हो, और ये समाज को जब आप इस तरह से पतनशील समाज बना देंगे तो ये घटनाएं कोई आश्चर्य थोड़ी कर रही हैं। आदमी की इम्यूनिटी होती जा रही है। हमारी आदत नैतिक व्यवस्था के लिए जनता इम्यून हो गई, उसको लग रहा है कि ये होता ही रहता है। ये होता ही रहता है क्यों? ये अटल जी तक तो नहीं होता था। ये 2014 में इसकी बुनियाद में ऐसा क्या लिखा है कि सारे अनाचार, सारे जो है गलत काम आज हो रहे हैं और उनको जो है उचित ठहराया जा रहा है, उस पर गौरव किया जा रहा है। मैं आपसे बोला, मैंने जो पहला सवाल किया कि 542 सीटें ले लीजिए, आप करके दिखाइए कुछ देश के लिए। आप तब जो है रोजगार देके दिखाइए लोगों को। आपको पता है कि इस देश के जो है मजदूर एक्सपोर्ट हो रहे हैं, आदमी एक्सपोर्ट किया जा रहा है। इजराइल गए हैं 42,000 मजदूर। देश को शर्म है कहीं पर? कहीं पर इस बात की गैरत है हमारे अंदर कि हमारा मजदूर जो है बिकाऊ वहां पर बिना शर्त आपने भेजा, आपकी सरकार ने, आपके हरियाणा और उत्तर प्रदेश की सरकार ने रिक्रूट किया उनको। ये देश में जो घटनाएं घट रही हैं उन पर भी थोड़ा ध्यान दीजिए। ठीक है। आज आप उसी देश में जहां पर आपके पास सर्वोच्च बहुमत मौजूद है, आपको जो है खंडकें खोदनी पड़ रही हैं, दिल्ली की सड़कों पर कीलें गाड़नी पड़ रही हैं। ठीक है, एक बार दिनेश जी को इन कर लेते हैं सर। ये क्या है ये? ठीक है, पर्याप्त हो गया सर, बहुत बहुत डिटेल बात ले ली आपकी। एक बार दिनेश जी को इन कर लेते हैं। दिनेश जी, जो जिस तरह के मतलब अभी यहाँ पर हालात हैं, ये बात तय है कि जैसे आपने भी कहा कांग्रेस के लिए इनकी तैयारी जो भी वजह रही हो, भूपेंद्र जी के शब्द में कमोडिटी बना दे रहे हैं और ये बना दे रहे हैं। इस तरह के माहौल में माने जब दिख रहा है कि भी हाँ कांग्रेस के कंधे बीजेपी की तुलना में झुके हुए, तो आपको नहीं लगता कि नतीजे फिर वही आएंगे वांछित जो भाजपा के लिए होंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी तो अपनी रणनीति है, उन्होंने चलिए एक कॉल दिया है कि 370 वोट बढ़ाना है। तो एक कॉल तो है ना कि हमें वोट बढ़ाना है, एक स्ट्रेटजी तो है ना। 370 नहीं बढ़ेंगे, 70 बढ़ जाएंगे, जितने भी बढ़ जाएंगे। अल्टीमेटली मोटिव क्या है? आपको राजनीति में आप हैं, आप लोकतंत्र के जरिए, चुनाव के जरिए सत्ता में आते हैं ना। जनता आपको चुनती है, तो उसके लिए आप जनता के पास जाना होता है। यदि आपके लोग छोड़ के जा रहे हैं तो कहीं ना कहीं अविश्वास का वातावरण भी तो है ना। लीडरशिप का एक, यदि कहीं ना कहीं नेतृत्व का भी बहुत सारा सवाल है, नेतृत्व को लेकर स्थितियां बनी हुई हैं। तो ये सब चीजें कोई एकदम नहीं हो गई है। आदमी यदि आपके यहाँ काम कर रहा है, उसकी कोई शिकायत है, केवल ये कह देने से कि वो बिकाऊ है, बिकाऊ तो हर आदमी है, हर दल में है। लेकिन आज कांग्रेस की ये स्थिति पूरी राष्ट्रव्यापी, ये मध्य प्रदेश में नहीं, ये महाराष्ट्र में भी दल बदल हुआ है। तो या तो डर के कारण जा रहा है या अपनी स्वेच्छा से जा रहा है। तो चुनाव के बारे में तो सोचना पड़ेगा ना। आप एक राजनीतिक दल है, आरोप प्रत्यारोप की राजनीति पक्ष विपक्ष में चलती रहती है। लेकिन मध्य प्रदेश जैसा कांग्रेस का मजबूत राज्य जो है, यदि जहां 25 साल हो जाएंगे 29 में, जब 28 में जब ये कांग्रेस पार्टी वापस चुनाव में जाएगी विधानसभा के, इतने लंबे समय तक वो यदि विपक्ष में बैठी रही, कभी हुआ क्या मध्य प्रदेश के इतिहास में? ये परिस्थितियां क्यों बनी? कभी कांग्रेस के नेताओं ने सोचा था? वो मुझे लगता है कि और फिर भी वोट बैंक है, मतलब एक फिर भी एक फिक्स वोट बैंक है, ये बड़ी बात है। हाँ, और अभी भी अपनी आइडियोलॉजी को लेकर स्टैंड नहीं कर रहे हैं। कभी भी सॉफ्ट हिंदुत्व आ जाता है, ये तो कांग्रेस की आइडियोलॉजी में था ही नहीं ना। एक उनकी आइडियोलॉजी थी कि हम धर्मनिरपेक्ष पॉलिटिक्स करते हैं, एक ही शब्द होता था। तो जब ये भटक रहे हैं अपने मुद्दों से, तो फिर जनता क्यों नहीं भटकेगी? फिर सॉफ्ट की जगह उसी हम हार्ड हिंदुत्व पे क्यों नहीं जाएं? तो जनता उसी तरह की बात कर रही है। ठीक है, एक बार सुरेंद्र जी को इन कर लेते हैं। सुरेंद्र जी, जो नेता प्रतिपक्ष हैं उमंग सिंगार, उन्होंने कहा कि आप ये इनकम टैक्स के नोटिस भेज के दबाव बनाने की राजनीति कर रहे हैं। भूपेंद्र जी ने भी आपके सामने कहा कि कमोडिटी बना दिया आपने नेताओं को, कि वो एक तरह का कमोडिटी है तो खरीदो बेचो, जो चल रहा है। दोनों मसले पे आपकी टिप्पणी। देखिए, तो मैं भूपेंद्र जी का अभिनंदन करना चाहता हूं
कि कोई तो कांग्रेसी है जो ये चाहता है कि सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी ये चुनकर ना आए, क्योंकि उन्होंने कहा कि 543 हम जीत जाएं, मतलब गांधी परिवार लोकतंत्र से और लोकसभा से या राज्य उससे बाहर हो जाए, तो इसके लिए उनका अभिनंदन है। दूसरी बात, रही बात उमंग सिंगार की, तो जो भ्रष्टाचार करेगा उसके गले में हाथ डालकर केंद्र सरकार वसूलेगी। आपने भ्रष्टाचार किया है तो आपको डरना पड़ेगा, नहीं किया डरने की क्या बात है, नोटिस किसी के भी पास आता है। पर अगर आपके दाल में कुछ काला है तो वो काला हम निकाल कर रहेंगे, आपके पाप का घड़ा हम जनता के सामने ला कर रहेंगे। सरकार अपना काम कर रही है, एजेंसी अपना काम कर रही है, कांग्रेस डरती क्यों, सामने करे, मुकाबला करे, जनता के बीच में है। नहीं, जो भूपेंद्र जी कह रहे हैं उसका जवाब, भूपेंद्र जी कह रहे हैं कि भाई अभी अचानक ऐसा क्या हुआ कि बिल्कुल प्रेम आपकी तरफ, बिल्कुल अभी वैलेंटाइन वीक चल रहा है और दौड़े चले आ रहे हैं लोग आपकी पार्टी की तरफ, भाई अचानक ऐसा क्या हो गया? वो इसलिए हो गया कि इनकी पार्टी को कोई संभालने वाला नहीं है, कोई धनी ढोरी नहीं है। मैं यहाँ कमलनाथ जी के पक्ष नहीं ले रहा, लेकिन एक व्यक्ति जिसने सारा जीवन कांग्रेस पार्टी के लिए दे दिया, उसके ऊपर कांग्रेस का राष्ट्रीय प्रवक्ता आरोप लगाता है कि कमलनाथ भारतीय जनता पार्टी से मिले हुए हैं और आज तक पार्टी में बना हुआ है। इतना अपमान कौन सह लेगा? लोग यहाँ घुट रहे हैं, घुट घुट कर, इसलिए वो पार्टी छोड़कर आ रहे हैं। आपने हेमंत बिश्व शर्मा का उदाहरण सुना होगा कि राहुल गांधी के कुत्ते का झूठा बिस्कुट खाओगे तो कांग्रेस पार्टी में आप सर्वाइव कर पाओगे। आपने उदाहरण पिछले दिन उनके रैली में देख लिया। ये हालत कांग्रेस की है, नेता मिल नहीं सकते, सुन नहीं सकते, कार्यकर्ता मन की बात जवाब नहीं ले सकता, लेते। तो कोई काम क्यों करेगा? जवाब ले लेते हैं भूपेंद्र जी का। भूपेंद्र जी, दो चीजें, एक तो जो दिनेश जी भी कह रहे हैं और कमोबेश उससे मैं भी सहमत होऊंगा कि भाई पब्लिक कनेक्ट भी तो दिखे, कि भाई जो जाके और जो लोग जा रहे हैं उनसे संवाद दिखे, या पकड़ के रखने की आपकी पार्टी को दूर से देखने पे ऐसे लगता है, अंदरूनी तौर पे अभी भी नहीं देख पाया कि हु केयर्स के भाव में है कि जा रहे हैं तो जाएं, मतलब ठीक है जाते रहें। वो आपने भी कहा कि भाई हो सकता है वो बिकाऊ हो, नंबर एक। और दूसरी बात जो ये कह रहे हैं सुरेंद्र जी की भाई बहुत सफोकेशन फील कर रहे हैं, उन्होंने तो कमलनाथ जी का भी कहा कि वो भी शायद सफोकेशन फील कर रहे हैं, ऐसा सुरेंद्र जी की बात से ध्वनित हो रहा है। ये जो दिनेश जी ने कहा है उस बात से मेरी कोई असहमति नहीं है, बिल्कुल सहमति है। ये हर राजनीतिक दल के लिए चिंता का विषय है और चिंता का विषय होना चाहिए। आज पूरे देश में जो है हर पार्टी में अगर अफरा तफरी है तो ये कल्चर कहाँ से पैदा हो रहा है, इस पर भी विचार हमें करना चाहिए। जड़ वही है। आज कौन सी पार्टी, आप बताइए, क्या जो है शिवसेना में तोड़फोड़ नहीं हुई, क्या एनसीपी में तोड़फोड़ नहीं हुई? और जो ये कह रहे हैं, हमें बहुत खुशी है कि जो है ये गंभीर है इतने भ्रष्टाचार के खिलाफ। प्रधानमंत्री जी स्वयं यहाँ गारंटी देकर गंभीरता से कह रहे थे कि एनसीपी के अजीत पवार जो है हिंदुस्तान के नंबर 1 के चोर है, 70,000 करोड़ का घोटाला उन्होंने बताया था। वहां पर गई क्या ईडी? आप ये सुरेंद्र जी बताएंगे। ये जो है ये चिन्हित करके देश की व्यवस्था को, देश के संविधान को, देश के जो है नैसर्गिक स्रोतों को आप एक तरह से जो है एकीकृत कर लेंगे और उसके बाद दावा ये करेंगे कि आप महान सुचिता का साम्राज्य स्थापित कर रहे हैं। ये तो एक बात हो गई। दूसरी चीज मैं बिल्कुल आपसे कहना चाहता हूँ कि कमलनाथ जी हमारे जो है बहुत ही श्रेष्ठ नेता है। जिस दिन कमलनाथ जी ने मध्य प्रदेश को संभाला था हम 35% वोट के आसपास खड़े थे और उन्होंने 6 महीने के अंदर प्रयास करके संगठनात्मक संरचना करके जो चिंता हमारे दिनेश गुप्ता जी ने जताई है उसी के आधार पर हमको 41% वोट तक वो ले गए। तब भारतीय जनता पार्टी का वोट हमने घटाया। ये जो है इसी 47% पर बैठे थे और ये 41 पॉइंट समथिंग, हमसे जो है 0.2% इनकी वोट ज्यादा थी। 2018 में हमने किया, हम कर सकते हैं। परिस्थितियां ये हैं कि आज भारतीय जनता पार्टी ने जो चुनाव का मैदान है इतना महंगा कर दिया है। इनका जो उम्मीदवार है उसके आप खजाने तो देखिए कहां से पैदा हुए हैं, ये जमीन से आए हैं क्या? जो ये साइकिलों पर चलने वाले लोग आज जो है 10-10 गाड़ियां फॉर्च्यूनर चला रहे हैं और ये किन संसाधनों को लूट कर ये काम हुआ और वही चुनाव में पैसा जा रहा है। चुनाव जितने महंगे होंगे गरीब और जो है एक साधारण आदमी का चुनाव लड़ना उतना दूभर हो जाएगा। दिनेश जी के पास, दिनेश जी के पास चलते वक्त रहेगा, जरूर आऊंगा। दिनेश जी के पास चलते हैं एक बार। दिनेश जी, सहमत हैं आप भूपेंद्र जी की बात से कि चुनाव महंगा होता जा रहा है, कांग्रेस के पास उस तरह के संसाधन नहीं है, ये एक वजह है? आपको लगता है कि भाई ये उनका लॉजिक जो है वो सही है? नहीं, देखिए वो उनका लॉजिक बेसिकली वो एक सैद्धांतिक बात कर रहे हैं, लेकिन मुद्दा क्या है? मध्य प्रदेश में आज बजट है। इसी मध्य प्रदेश में प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि भाजपा शासित राज्यों में सबसे सस्ता पेट्रोल, क्या कर दिया? क्या सबसे सस्ता पेट्रोल मध्य प्रदेश में तो सबसे महंगा है। अब योगी जी कहते हैं कि सबसे सस्ता तो उत्तर प्रदेश में पेट्रोल है, मध्य प्रदेश में क्यों नहीं हो सकता?
तो बहुत सारी चीजें हैं जो मुद्दे हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी उन मुद्दों को से कनेक्ट भी नहीं कर पा रही और जनता के साथ नहीं खड़ी हो पा रही। यदि जनता की पानी बिजली की समस्या भी है तो उसको लेकर वो एड्रेस नहीं कर रही। जो कांग्रेस के नेता हैं वो जमीनी कम बचे हुए हैं, आसमानी ज्यादा हो गए। वो जिस तरह से आंदोलन से निकली हुई पार्टी थी ना, वो एक बड़ा आंदोलन भी नहीं कर पा रही आज की तारीख में। तो इसलिए इन सारी चीजों का कोई मतलब नहीं कि वो चुनाव महंगा है या नहीं है। क्या कांग्रेस सत्ता में होती तो उसके नेता संपन्न नहीं होते? मैंने यही तो कहा 25 साल की जो नीति है कि आप 25 साल हो जाएंगे जब अगले चुनाव में, आपको इतना लंबा समय तो भारतीय जनता पार्टी भी विपक्ष में ठीक है सर, मैं मुझे वक्त इजाजत नहीं देता, मैं और आगे ले जाता बहस को, लेकिन वक्त इजाजत नहीं देता। बहुत बहुत शुक्रिया तीनों मेहमानों का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। दिनेश जी की बात से मैं बिल्कुल पूरी तरह से सहमत हूं कि नेता, अगर आपको चुनाव जीतना है तो नेता जमीनी लाने पड़ेंगे। आसमानी नेता के दम पर अकेले आप चुनाव नहीं जीत सकते। और ये बात मोदी जी भी जानते हैं, जैसे मैंने शुरू में भी कहा था कि भाई संगठन अगर तत्काल सक्रिय हो जाए, नीचे तक पहुंच जाए, तो फिर आपको नतीजे जो हैं वो आपके पक्ष के मिल सकते हैं। आज की इस चर्चा में इतना ही। कल किसी खास मसले पर खास पैनल के साथ बैठकर कहेंगे, जवाब तो देना होगा। आप देखते रहिए BSTV।